अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का जो है वो टॉपिक है हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस। इस बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले हमारे पास जो है वो आ जाती है मैटर की डेफिनेशन। मैटर बेटे हम किसको नाम देते हैं? मैटर हम ऐसी किसी भी सब्सटेंस को नाम देते हैं दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो या वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो हम उसको नाम देते हैं मैटर का। ठीक है, तो हम जो है वो मैटर को उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। और हमारे पास मैटर की जो है वो दो टाइप हैं। मैटर जो है वो हमारे पास प्योर भी हो सकता है और मैटर जो है वो हमारे पास इम्प्योर भी हो सकता है। जो हमारे पास प्योर मैटर होता है हम प्योर मैटर को नाम देते हैं सब्सटेंस का। ठीक है, और जो इम्प्योर हमारे पास मैटर होता है उसको हम नाम देते हैं मिक्सर का। ठीक है, और जो प्योर हमारे पास मैटर होगा उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? सेम, या आप केमिकल कंपोजिशन कह सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास इम्प्योर जिसको हमने मिक्सर का नाम दिया है उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम नहीं होती या यूनिफॉर्म नहीं होती। ठीक है, इसी तरह जो प्योर मैटर जिसको हमने सब्सटेंस का नाम दिया है, सब्सटेंस हमारे पास जो है वो दो तरह से हो सकती है। सब्सटेंस को हम एलिमेंट भी नाम दे सकते हैं और सब्सटेंस को हम कंपाउंड का नाम भी दे सकते हैं जो कि प्योर फॉर्म में होती हैं। ठीक है, अब एलिमेंट की डेफिनेशन हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि एलिमेंट हमारे पास ऐसी सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनी होती है और दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इसी तरह कंपाउंड जो है उसके बारे में हमें पता है जी, कंपाउंड आर मेड अप ऑफ मोर एटम, वन और मोर एटम, टू और मोर एटम्स। ठीक है, मतलब एक एटम नहीं होगा, जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। जैसा कि NaCl है या H2O है, तो ये हमारे पास जो है वो कंपाउंड है। ठीक है, एलिमेंट जो है वो फर्दर हमारे पास दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। जो एलिमेंट है वो एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। एटम की फॉर्म में कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं जी? एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं या तो हमारे पास नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमेशा सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं हैं। और दूसरा, इनका जो ऑक्टेट और डुप्लेट है वो कंप्लीट है, तो ये अपने ही दूसरे एटम के साथ या किसी और एटम के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए इनके ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हैं और ये अनरिएक्टिव हैं, दूसरी किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं मेटल्स। ठीक है, लेकिन मेटल्स भी हमारे पास जो हैं वो सिंगल एटम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जाहिर बात है, लेकिन होते एटम ही हैं, लेकिन वो एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन मिलेंगे हमें मेटालिक बॉन्ड बनाए हुए। लेकिन ये होगा कि हम उसको एलिमेंट या एटम का नाम दे सकते हैं कि सारे एटम जो है वो अलग अलग यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बारे में हमने देखा हुआ है, मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर एटम। जो दो या दो से ज़्यादा एटम से कम्बिनेशन से, केमिकल कम्बिनेशन से बनता है, हम उसको मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन जो है अपने ही दूसरे हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो हम इसे कह देंगे H2 मॉलिक्यूल। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो अपने ही किसी ऑक्सीजन एटम से दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो O2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरह H जो है वो Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा तो HCl बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं? बेसिकली मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता होता है और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी ले सकता है। ठीक है, जैसे वाटर अगर है तो वाटर को किसी बीकर के अंदर वाटर है तो इस पूरे वाटर को हम जो है वो कंपाउंड का नाम देंगे, लेकिन इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर या इस सारे बीकर के अंदर जो एक वाटर का मॉलिक्यूल या अलग अलग आपके पास जो वाटर के H2O होंगे उसको आप मॉलिक्यूल का नाम देते हो। मतलब जो सिंगल पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल और सभी को कंबाइन करके आप क्या नाम दोगे? कंपाउंड का नाम दोगे। ठीक है,
इस तरह मैटर जो है वो प्योर फॉर्म में जो होगा हमारे पास वो कंपाउंड भी हो सकता है। कंपाउंड भी मोर एटम के जो केमिकल कम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि वाटर जो है वो एक कंपाउंड है जब हम ओवरऑल की बात करेंगे। तो अब हमारे पास जो कंपाउंड है वो आयनिक भी हो सकते हैं, कोवलेंट भी हो सकते हैं। आयनिक वो कंपाउंड होते हैं जो कि आयंस के मिलके बनते हैं। इनके बारे में डिटेल हमने देखनी है जब कंपाउंड का टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन हम बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये एक आयनिक कंपाउंड है जो कि आयन से मिलके बना हुआ है। इस तरह हम किसी और की बात करेंगे, KCl है तो ये भी आयन से मिलके बनता है, तो आप इसको भी जो है वो आयनिक कंपाउंड का नाम दोगे। और कोवलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जैसा कि अभी हमने वाटर का जो देखा है, तो वाटर का ये स्ट्रक्चर होता है कि एक ऑक्सीजन एटम ने 2 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है, तो हम फिर वाटर को नाम दे देते हैं कोवलेंट कंपाउंड का। मतलब जिनमें कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा वो हमारे पास कहलाएंगे कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मैटर की क्लासिफिकेशन आ जाएगी। अब हमारे पास रह गया जी इम्प्योर मैटर। तो इम्प्योर मैटर जो है उसको हमने मिक्सर का नाम दिया है। और मिक्सर जो है ये कैसे बनता है जी? बाय मिक्सिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्स कर देते हैं और उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, नो केमिकल रिएक्शन, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? मिक्सर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और मिक्सर जो है ये हमारे पास हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया जी, मिक्सर जो है इनकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। कंपोजिशन जो है वो चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती, ठीक है। और हम मिक्सर के अंदर जो सब कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट, उनको इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक। हम जो है वो फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह, मैग्नेटाइजेशन वगैरह को इस्तेमाल करते हुए जो कॉन्स्टेंट होते हैं जिनको हमने मिक्स किया होता है उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड के अंदर ऐसा नहीं होता। और मिक्सर की हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स आ जाएंगी। एक तो हमारे पास कहलाते हैं जी होमोजीनियस मिक्सर और दूसरे कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर किसको नाम देते हैं जी? होमोजीनियस मिक्सर हम नाम देते हैं जो हमें नज़र आते हैं यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। मतलब हमने 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद हमें वो एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं, तो हम उसको नाम देते हैं होमोजीनियस मिक्सर। जैसा कि एयर जो है ये हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सर है, क्योंकि ये डिफरेंट गैसेस का कम्बिनेशन है और ये डिफरेंट गैसेस हमें जब नज़र नहीं आती बल्कि वो हमें एक ही चीज़ नज़र आ रही होती है। ऐसे ही अगर हम जो है वो NaCl को या फिर सॉल्ट को, शुगर को जो है वो डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद हमें ये नज़र नहीं आते, हमें सिर्फ एक ही नज़र चीज़ आ रही होती है, वाटर। ये जो है वो वाटर के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, यूनिफॉर्म नज़र आ रहा होता है सारा कुछ हमें, तो हम फिर इनके सोल्यूशन को या इनके मिक्सर को भी नाम देते हैं होमोजीनियस मिक्सर का, ठीक है। इस तरह अगर हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रोजीनियस में आप कह सकते हैं दैट आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, कि ऐसे मिक्सर जो कि थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होते, हम उसको नाम देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर का। मतलब आपने 2 चीज़ों को मिक्स किया है और वो मिक्स करने के बाद आपको अलग-अलग नज़र आ रही हैं, तो आप उनको नाम दे सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल ले लें जी, ऑयल प्लस वाटर। आप ऑयल और वाटर को जो है वो मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद आप देखते हैं कि आपको जो वाटर है वो यहाँ नीचे दिखेगा और जो ऑयल है उसकी यहाँ पे लेयर आपको ऊपर नज़र आएगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमें अलग अलग नज़र आ रही होती हैं, तो हम कहते हैं भाई ये यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट, तो हम इसको नाम दे देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर, ठीक है। तो जी ये हमारे पास थी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के मैटर हमारे पास किस किस तरह से हो सकता है, प्योर और इम्प्योर हो सकता है। प्योर की फर्दर फॉर्म एलिमेंट और कंपाउंड है। एलिमेंट जो है वो फर्दर एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और जो कंपाउंड है उसकी 2 टाइप होती हैं, आयनिक और कोवलेंट। इसी तरह जो हमारे पास इम्प्योर मिक्सर होगा, इम्प्योर जो होगा उसको मिक्सर का नाम देते हैं, और वो हमारे पास होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी। इसके बाद बेसिक डेफिनेशन में 2 और हमारे पास डेफिनेशन आती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है इम्पोर्टेंट, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ एग्जांपल देनी है। तो फर्स्ट हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या हैं? दैट आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है।
जो मैटर की फ़िज़िकल स्टेट के साथ जो है वो एसोसिएट होती हैं। लग के देखिए, जैसे कि मैटर हमारे पास गैस है, लिक्विड है या फिर सॉलिड है, तो मैटर की फ़िज़िकल स्टेट के हवाले से उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। जैसे अगर डेंसिटी की बात करें तो भाई गैसेस की डेंसिटी सबसे कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और सॉलिड की डेंसिटी जो है वो उससे ज़्यादा। तो ये अब फिज़िकल स्टेट पे डिपेंड कर रही है डेंसिटी। इसी तरह मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, भाई गैस तो पहले ही ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है, तो इसको तो मेल्ट बॉयल करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका तो माइनस में होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो हम कहेंगे भाई गैसेस का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो हैं। और अगर हम बात करें लिक्विड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो ज़्यादा हो जाएंगे ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो मतलब इनकी फ़िज़िकल स्टेट के हवाले से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो चेंज होती रहती हैं, हम उनको नाम देते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, जो कि इनकी स्टेट पे डिपेंड करती हैं। इस तरह स्मेल आ जाएगी, टेस्ट आ जाएगा, इनका कलर आ जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जी? केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन दी केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, कि भाई हमारे पास जो सब्सटेंस है वो किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसा कि एग्जांपल हमारे पास है डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। हम जब वाटर को डीकम्पोज करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस। अब ये जो गैसेस बन रही हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास है, इससे ये प्रूव हो रहा है कि भाई जो हमारे पास वाटर है बेसिकली वो कम्बिनेशन है किसका? वो कम्बिनेशन है हाइड्रोजन का। मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट थी और उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, और जो रिएक्टेंट की रेशो है वो हमें बता देगी इसकी पिछली कंपोजिशन का भी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन कितने हैं 4 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो आप रेशो निकाल सकते हैं भाई 2 रेशो क्या आ रही है 1। तो आप कहेंगे वाटर का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 2:1 मतलब 2:1 है, 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और एक जो है वो ऑक्सीजन का एटम होगा। तो ये हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी है या एक रिएक्शन जो है वो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी है।